विटनेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। दिग्विजय को आरएसएस का फोबिया हो गया है। 4 जगह भोपाल में कोविड सेंटर खोला, कहीं भी जाकर देख लें। जेएनयू के प्रोफेसर वैक्सीन वाले बयान पर गृह मंत्री ने कहा जवाब दिया है। इनका भाव वैक्सीनेशन लगाना नहीं, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना है। टुकड़े टुकड़े गैंग का काम है। कमलनाथ ने कहा मैं सीएम होता तो बैंक बना लेता। गृह मंत्री ने किया पलटवार। कमलनाथ ऑक्सीजन का बैंक क्या बनाते, चलती चलती बैंक बंद करवा कर चले गए। छग और राजस्थान में क्यों बैंक नहीं बनवाया गया? कि आरएसएस जो है वो झूठे फोटो लगा के और दिखा रही है कि हम कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे हैं। कतर का फोटो लगा दिया और दिखा यहाँ रहे हैं। क्या स्थिति वाकई? ये दिग्विजय सिंह जी को क्या आरएसएस का फोबिया हो गया है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, भोपाल में ही गांधीनगर, शिवाजी नगर, कोटरा, सुल्तानाबाद सेवा भारती के जो शिविर चल रहे हैं, किसी में एक में चले जाएं। खैर, मैं उन्हें सफाई नहीं दे रहा, पर सवाल जरूर पूछ रहा हूँ। वो जिस समाज के पैरोकार हैं, उस समाज ने पूरे देश में कहीं कोई कोरोना के सेवा का केंद्र चलाया हो तो उसका ट्वीट वो कर दें। ये तो दिग्विजय सिंह ने ही ट्वीट कराया होगा कतर का, और उन्हीं ने फिर उसको अपने आगे बढ़ाया होगा। खाट पर लेटे लेटे एक जगह किसी कोरोना पीड़ित के बीच में न दिखने वाला शख्स उस राष्ट्र सेवी संगठन पर उंगली उठा रहा है, निंदनीय कृत्य है। देश के अंदर ये महामारी में लोग काल कबलित हो जाएं, ये राष्ट्रीय समस्या को फिर ये मोदी जी की तरफ इंगित करें, कैसे सरकार में आ जाएं, कैसे देश टूट जाए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। पहले कहा कि इसमें चर्बी मिली हुई है सुअर की, फिर कह दिया ये भाजपा की वैक्सीन है, अब कह रहे हैं कि फोटो लगा हुआ है मोदी जी का। इस तरह की बातें करके देश के अंदर टुकड़े टुकड़े वाला भाव पैदा करना ये निंदनीय कृत्य है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा भोपाल कलेक्टर को पत्र लिख रहा हूं, मेरी जितनी भी विधायक निधि है उसको कोरोना संकट में जहां खर्च करना है करिए। ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर कहा सरकार ने एक नई नीति बनाई है, जो भी निजी तौर पर प्लांट लगाएगा उसको 50% की छूट दी जाएगी और भी रियायतें सरकार देगी ताकि ऑक्सीजन की कमी ना रहे। वैक्सीन को लेकर बोले जैसे वैक्सीन के डोज आएंगे हमारी पूरी तैयारी है, हम उनको लगाएंगे। यूपी में बढ़ते कोरोना के चलते अस्पताल के जिलों में करा जाएगा सील। देखिए, हम हर तरह से ऑक्सीजन की समस्या के निदान में लगे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है। जहां एक और हम पूरे देश से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन प्रोक्योर कर सकते हैं उस पर हम लगे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, चाहे वो सड़क के माध्यम से हो, रेल के माध्यम से हो या विमान के माध्यम से हो, वो तो हम कर ही रहे हैं। पर उसके साथ साथ हमारी और वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में हर स्थान पर हम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं। संभागीय स्तर पर बड़ा और जिलों में कम से कम 1 से 2 तक हम प्लांट लगा रहे हैं, जो अस्पतालों में रहेंगे, जिला अस्पताल में रहेंगे, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में रहेंगे। और उसके साथ साथ हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मध्य प्रदेश में लाने की व्यवस्था की है, जिससे जो O2 सपोर्ट वाले बिस्तर हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बिस्तर, उनको हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से चलाएंगे। ये सब कवायद जहां एक और ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए है, उसके साथ ही ऑक्सीजन की मितव्ययता करते हुए उसके वेस्टेज को रोकने के लिए। कोविड प्रभारी और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जेएच के कोविड मरीजों के इलाज की व्यवस्थाओं का जायजा लेने जेएच के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। कोविड प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, अधीक्षक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जीएस गुप्ता पीपीई किट पहनकर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कोविड मरीजों की इलाज व्यवस्थाओं और ऑक्सीजन वेंटिलेटर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। मैं उन डॉक्टरों को प्रणाम कर रहा हूँ, उन वार्ड बॉय को प्रणाम कर रहा हूँ कि जो 8 घंटे किट पहन के कैसे रहते हैं। मेरी 2 घंटे अगर मैंने किट पहनी तो मेरे कपड़े देख रहे हो सारे गीले पसीने से भीगे। प्रणाम कर रहा हूँ। और अंदर मरीज, भगवान उनको ताकत दे,
और वो स्वस्थ। मैं लोगों से फिर अनुरोध कर रहा है ये सेवक, दिल की आवाज़ है, मास्क लगाओ दोस्तों, 2 गज की दूरी रखो, इस कड़ी को रोको, नहीं इस महामारी में कई अपने प्रियों को हम खो देंगे। अगर उनको प्यार इष्ट नहीं करते हो तो आओ शपथ लो कि मास्क लगाएंगे, साबुन से हाथ धोएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे। शासन स्तर पर जो व्यवस्थाएं बनेंगी उनको हम सब मिलकर पूरा करेंगे, ये भरोसा रखिएगा। और जो मुझे कमियां दिखी हैं, अभी मैं प्रशासन को उन कमियों को सुधारने का निर्देश आपका सेवक अभी देगा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।